श्रोता बनाया नवदा भक्ति के लिए, पुरुषों को बुरा न लगे तो व्यासपीठ से एक बात करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। पुरुष से नारी उतनी ही श्रेष्ठ है जितना के अंधेरे से प्रकाश श्रेष्ठ है। हंस के बताइए, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, पुरुष से नारी उतनी ही श्रेष्ठ है। इस समय टीवी टेलीविजनों पर बड़ा धुंध मचा हुआ है। वो कोई सांसद में बात कही गई है, बेटियों की शादी के लिए 21 वर्ष तय होनी चाहिए। राजनीति से हाथ सेकने वाले लोग पता नहीं क्या क्या बात करते हैं। कहा जाता है कि कहाँ पर लिखा हुआ है 21 साल, ना 21 लिखा ना 18 लिखा, लेकिन ये तो लिखा है ना कि 25 वर्ष तक पहले आश्रम का पूर्ण रूप से ढंग से उसके नियमों का पालन करके, और जैसे ही 25 पूरे हो गए तो गृहस्थ आश्रम की सीढ़ी पर पांव रख देना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि जो सरकार के जो फैसले लिए जा रहे हैं समाज के लिए अनुकूल ही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी। बवाल मचा है। मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि शायद कोई 18-19 में अपनी कन्याओं का, अपनी बेटियों का विवाह कर रहा होगा। कर रहा है, प्राय 21 के बाद में ही शादियां विवाह हो रहे हैं। यदि सक्षमता है, ठीक है, बढ़िया घर वर मिल गया है तो 18, 19, 20 में भी हो जाते हैं। वो समय और था। कभी कभी इस युग के हिसाब से भी आदमी आगे के लिए बढ़ता है, नहीं तो वो एक जमाना ऐसा था, उस समय 13 वर्ष की कन्या का विवाह होता था। और युगों में, हाँ, माता जानकी तो बहुत छोटी थी, लेकिन उस समय की स्थितियां कुछ और थी। आइए मैं अपने प्रसंग में लौट करके आ रहा हूँ, और आज नवदा भक्ति के इस कार्यक्रम को मैं यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ। नारी पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना कि अंधेरे से प्रकाश श्रेष्ठ। नारी में 3 चीजें पाई जाती हैं जो मनुष्य में तीनों का अभाव दिखाई देता। क्या क्या है नारी के 3? नारी के अंदर 3, एक है क्षमा, एक है त्याग और एक है अहिंसा। जितना त्याग नारी को है, अब कोई इस पर प्रश्न लिख करके भेज दे कि क्या पुरुष के अंदर त्याग नहीं है? उतना नहीं है। ये अपना पियर, सब कुटुंब खानदान सबको छोड़ छाड़ करके आ जाती है। थोड़ा तुम ससुराल में रह के देख लो, ये सब को छोड़ करके आ जाती है और पूरा जीवन भर के लिए आ जाती है। 20-22 साल जिस घर में पली है, और इस परिवार को छोड़ना साधारण बात नहीं है। लेकिन उसका त्याग देखिए। भगवान ने माता सवरी को श्रोता नवदा भक्ति का ऐसे ही नहीं बना दिया। राम को बहुत मिले थे उस दंडकारण्य वन में, लेकिन श्रोता का चुनाव कैसा किया। नारी के पास त्याग है, बहुत ज्यादा त्याग है, बहुत ज्यादा, जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता। इतना त्याग है उसके पास। उसके पास इतना त्याग है, इसलिए वो पुरुष से श्रेष्ठ है। पुरुष से श्रेष्ठ ना होती तो कृष्ण के आगे राधे, शंकर के आगे गौरी और राम के आगे सीता शब्द न लगा होता। सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर। राधे बिना श्याम तुम भी आधे, इसलिए हम कहते हैं राधे श्याम। पहले आगे राधे को लगाते हो, फिर बोलते हो श्याम, तो राधे श्याम, और तभी बनता है पूर्ण काम। हाँ जी, इन दोनों का नाम लेकर के मिलता है विश्राम। विश्राम। तो नारी को जो भगवान ने श्रोता बनाया, उसके अंदर त्याग है और उसके अंदर क्षमा। बहुत बड़ा गुण है क्षमा। आप रूठ जाते हैं, मर्द लोग रूठ जाते हैं, तुम्हें मनाना बड़ा मुश्किल होता है। जब पति रूठता है तो बेचारी इन बहनों को क्या क्या कुछ करना पड़ता है इनको मनाने के लिए, और फिर भी जल्दी मनते नहीं है। और ये बेचारी रूठ जाए तो इसको तो देर नहीं लगती, हाल ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। बहुत भोली है, बहुत सीधी है। 9 भक्तियों में जितने सूत्र माताओं के अंदर मिलते हैं, पुरुषों के अंदर नहीं मिल पाते। ये क्षमा की प्रतिमूर्ति है, देवी है क्षमा की। हाल ही माफ कर देती है, हाल ही क्षमा कर देती है। प्रमाण लो ना रामायण का। चौंच मार के गया कौआ। नारद देखा जयंत, नारद देखा विकल जयंता। तो नारद जी ने ये नहीं कहा था कि राम जी के चरण पकड़ लेना, ये कहा माता जी के चरण पकड़ना। क्योंकि नारद जी को पता है कि वो माँ है, जल्दी क्षमा करेगी। और जयंत ने जिस माँ के साथ गलती करी, अपराध किया, और जब उस माँ के चरण उसने पकड़े तो सीता माई को बिल्कुल देर तो नहीं लगी क्षमा करने में। तो जो क्षमा का भाव एक नारी के अंदर है वो कहीं दिखाई नहीं देता है दूसरी जगह। और नारी के अंदर सबसे बड़ी और एक बात है, इसके अंदर अहिंसा है। हिंसा नहीं, अहिंसा। किसी की उंगली कट जाए, पुरुष देख ले तो उसको उतना फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर से एकदम आश्चर्य जैसा उसको लगता है। अहिंसा है, हिंसा नहीं है बिल्कुल। ये अहिंसा की पुजारी नहीं है। ये जितना मारा काटी ये पुरुष करता है, माताएं तो कभी कर ही नहीं सकती। तो बहुत भोली है, बहुत सीधी है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि ये आलू काट कैसे लेती है, गाजर मूली कैसे काट लेती है। ये बहुत सरल है, इतनी सरल है, इतनी सीधी है कि ऊपर से छिपकली भी गिर जाए तो भयभीत हो जाती, डर जाती है। इतनी सरल है,
इतनी सीधी है, थोड़ी सी भी कोई अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, उसके अंदर इतनी सरलता